नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये शनिवार का दिन है और दोपहर मतलब 12 बजे का लगभग का टाइम है, क्योंकि कोहरा आ रखा था सुबह के टाइम तक। तो फिर ये थोड़ा सा बाद में जब लगा कि कोहरा सा उतर रहा, तो ये धोए हुए कपड़े रखे थे। तो ये वीडियो शनिवार का इसलिए है क्योंकि कल था सोमवार था। कल तो राम प्राण प्रतिष्ठा, जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। और कल मैं कर भी नहीं पाई पूरा दिन ढंग से वीडियो अपलोड, क्योंकि कल व्यस्त इतने थे, खुशी इतनी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए जो है बाद में करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो वीडियो है वो लेट मिल रहा है। ये कपड़े वो हैं जो मैंने जब हम वहां से आए थे ना, सूरत से, दिल्ली से घूम के, तब मैंने जो धोए थे। और अगले दिन तो बिल्कुल कोहरा ही था जब हम आए। तो मैं कहा चलिए थोड़ा सा इनको फैला देती हूँ, सूखेंगे, हवा से निकलेंगी, धूप तो इतनी थी नहीं। और जब से हम आए थे ना पिंजौर वापस, तब से रोज डेली कोहरा ही आ रहा। सिर्फ कल का दिन ऐसा था, कल भी मतलब कोहरा सा ही था, हल्की सी धूप थी। और आज तो खैर धूप निकली, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। अगर सूखते भी हैं तो थोड़ी देर बाद ओस सी गिरनी शुरू हो जाती है उन पे, फिर वो गिल्ले हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, रखे रखे भी तो स्मेल हो जाएगी, थोड़ी सी हवा निकलेगी तो शायद थोड़े से कर करके सूख जाएंगे यहाँ पे। तो पीहू रूही स्कूल गए हुए थे। सैटरडे को कृष्णा का रहता है ऑफ, और पीहू रूही गए हुए थे स्कूल। तो यहाँ पे अभी बस मैं फैला दूंगी कपड़े, और कपड़े फैलाने के बाद नीचे जाके देखूंगी। और ठंड इतनी थी, मैंने ना बर्तन नहीं धुले थे। मैंने कहा मैं तो बाद में धूंगी, क्योंकि इस दिन पीहू के डैडी मुझे कह रहे थे कि इंदु मैं ना गीजर लगवा देता हूँ, क्योंकि पानी इतना बर्फ सा है, बहुत ज्यादा हाथों में ना पीड़ होने लगती है। और आप सभी जानते हैं कि मुझे जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, तो जब भी मैं ठंडे पानी में धोती हूँ ना कुछ बर्तन वगैरह या कुछ भी, तो दर्द हो जाता है। तो चलिए, कपड़े तो खैर ये है कि ठंडा पानी चाहिए ही होगा, वहां पर तो इतना पानी गीजर से नहीं ले सकते। लेकिन जो बर्तन वगैरह हैं उनका कम से कम ये होता है कि चलिए गीजर में वो सही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, चिकनाई वगैरह हो जाएगी। तो इसीलिए बर्तन नहीं धुले थे मैंने। तो मैं वेट में थी, मैंने कहा चलो पीहू के डैडी आएंगे, गीजर लगवाएंगे, तब मैं बर्तन धोऊंगी। पर वही है, जो किस्मत में नहीं है वो है ही नहीं। तो बस मैं कपड़े फैला के जाऊंगी नीचे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। रात का टाइम है, 8 बजने वाले हो रहे। इधर बैठी है आंटी जी। आंटी जी हेलो बोलियो। हेलो। ये है आंटी जी, और आंटी जी हैं तो अंकल जी भी निश्चित रूप से होंगे। इधर है अंकल जी। अंकल जी हेलो बोलियो। हेलो। ये अंकल जी, और ये कन्हैया जी। कन्हैया हेलो बोल भाई। हेलो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं टंकी ठीक। तब चला रहे ये आ गया ना। तो ये टंकी कर रहे हैं अंकल जी ठीक। टंकी क्यों कर रहे हैं? ये हमने मंगवाया है गीजर, ये गीजर है ये। हाँ, ये लगेगा टंकी में सीधा, क्योंकि ठंडा पानी इतना ज्यादा हो रहा ना आंटी जी। बस आप भी लगवा ही लो पूछ कर। खुदी बस जी करे कि बैठ कर सेक ला ठंडे पानी में हाथों को, इतनी उसमें। तो आज सुबह सा बर्तन पड़े ऐसे ही, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी पानी में हाथ डालने की। दोपहर तक तो इसकी क्लास चली है 1:30 बजे तक। अच्छा। अब जो काम सुबह ही होना था वो हो गया। फिर बाद में झाड़ू झूड़ू लगाई, पोछा स्टैंडिंग वाले सा लगा दिया मैंने। और तो बस पोछा वो बर्तन रह गए, तो मेरी हाथ देने की पानी में हिम्मत नहीं पड़ी। आंटी जी इतना ठंडा पानी, कुछ तो नीचे भी टैंक में आ गए, सप्लाई का ही है, वहाँ इकट्ठा हुए हैं। फिर ऊपर भी टैंक में रहे वो। अगर नहीं तो ताजा पानी ऐसा नहीं पता लगता, वो तो ताजा निकलेगा। तो फिर आज मैंने इसके डैडी को बोल दिया था, मैं कहा मैं नहीं धो रही बर्तन, गीजर लगवा दूँ दी टंकी में, सीधी साफ सी है बात। और साफ भी नहीं होता है आंटी जी, पानी में बर्तन है, ठंडे पानी में जो चिकने से बर्तन है, साबुन ज्यादा लगे हैं। तो बस फिर अब जो ये मंगवाया गीजर, और ये लगा रहे हैं अंकल जी उसमें। अब देखे बर्तनों का ना ढेर लगा पड़ा। भाई एक बार गर्म पानी हो फिर तो मानते हुए भी जी लगे आंटी जी, फिर तो मैं सारे मंगे हुए 2 बार मान दूंगी। तो यहाँ पर अंकल जी लगे हुए हैं, और जी होगी। हाँ कम होएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोसेसिंग अंकल जी लगा रहे, कैसे लगाएंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे अंकल जो है वो लगा रहे हैं गीजर, और कन्हैया भी साथ में है। कन्हैया ही गीजर लेके आया था, और जो 1-2 सामान अंकल ने बोला था वो भी लेके आए थे। पर बस वही है ना कि जो टाइम पे नहीं हो सकता काम, वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अंकल ने जैसे लगा दिया, ये 2 बार चला गीजर। पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि ये ना हाई वोल्टेज में था, और जो हमारे बोर्ड थे वो इतने के नहीं होते, क्योंकि
ये तो है ही कि भाई ज्यादा वोल्टेज के गीजर वगैरह के स्विच जो है वो बाथरूम वगैरह में होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी था जो गीजर के लिए स्विच था, वो था ऊपर, ऊपर की साइड बहुत ऊंचे था, और इसका गीजर का जो स्विच है वो मतलब जो वायर था वो बहुत छोटा था। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए लगा भी दिया, सारा कुछ कर दिया, 2 बार चला के देखा, पहले एक बोर्ड इसने उड़ा दिया जो आरओ वाला था। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया तो ये मतलब पहले आरओ वाला बोर्ड यहाँ पे उड़ चुका था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो मैंने लगाया, तो एक बार को तो आ गया पानी, और उसके बाद फिर ये मतलब बोर्ड ने जो है उसे सपोर्ट नहीं की गीजर को, तो वो भी फिर बंद हो गया। और पानी देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि कितना गर्म आ रहा था, पर बस दिमाग खराब हो गया। पति देव ने सोचा था बेचारों ने कि चलिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी या कुछ मदद हो जाएगी, क्योंकि ठंडे पानी में बार बार हाथ डालना नहीं जाता, बर्तन ऐसे हैं कि पूरा दिन कई बार साफ करने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं कहा चलो भाई आज का दिन तो ये निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि काम जो है वो करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, अंकल जी हर के लिए, और कन्हैया भी था तो वो भी कहने लगा कि ले लूंगे मैं भाभी चाय। कन्हैया हमारा वैसे कम चाय पीता है, पर बस वो जैसे ठंड हो रही थी ना बहुत ज्यादा, तो वो कहने लगा कि बना दियो। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर मैं अंकल जी आंटी और कन्हैया बैठे रहे, मुझे ना भाभी याद आ रहा बार बार, तो यहाँ पे बस फिर चाय पी, अंकल आंटी चले गए, कन्हैया भी चले गए, और मैं सोच रही कि मैं मांजू बर्तन ना मांजू, क्या करूं, धोऊं ना धोऊं, क्या करूं। पर जी कुछ नहीं हो सकता, सुबह से बजते 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 शाम हो गई थी, मैंने कहा चल गीजर लगेगा तब धोऊंगी तब धोऊंगी तब धोऊंगी, सिंक भर गई थी, पर बस वही है लास्ट में धोना तो फिर भी ठंडे पानी से ही पड़ा, और बर्फ सा पानी ऐसा है सच में बहुत दर्द हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो पानी आता है ना वो क्या होता है, पहले वो पीछे स्टोर होता है, फिर वहां से आके यहाँ आगे जो टैंक होते हैं उनमें स्टोर होता है, फिर उन स्टोर जो टैंक होते हैं यहाँ पे उनसे जो घर वाले अंडरग्राउंड टैंक होते हैं उनमें स्टोर होता है, और फिर अंडरग्राउंड जो टैंक होते हैं उनसे वो फिर ऊपर जो छत पे टैंक लगे होते हैं पानी के उनमें जाके स्टोर होता है। तो मतलब अगर जो पानी ताजा आता है ना जो सीधा कुएं से आता है, तो वहां पे तो इतनी दिक्कत नहीं होती कि जब भी भाई बर्तन धोने या कपड़े धोने अपनी मोटर चलाई ताजा पानी आता है तो उसमें इतना ठंडा नहीं लगता। पर बस जी मेरी ना तौबा से बोल गई, पर बस वही है कि क्या करे, जो था नहीं तो था नहीं। सोचा था कि गरम गरम पानी में बर्तन धोऊंगी, हाथों को सेक सा लगेगा और ये होगा और वो होगा, बाद में वही हुआ कि ठंडे में का अच्छा तो मैं सुबह से ही धो लेती। खैर चलिए जी, धोए गए बर्तन और क्या। उसके बाद हो गया था रात का टाइम, रात के खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि मेरी हो गई थी ठंडे पानी में हाथ धो के बर्तन धो के हालत खराब, मैं कहा मेरे से कुछ नहीं बनेगा अब, तो मैंने जो काली दाल वाली खिचड़ी होती है वो बना दी। यहाँ पे जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो मैंने हटा दी, दूध बच्चे मांग रहे थे खिचड़ी के साथ। आप लोग भी बोलते हैं कि दी नमक के साथ दूध ना लिया करो, पर ये पता नहीं जी हमारे यहाँ पे है ही कि चटनी हो या कुछ भी हो हम लोग नमक के साथ दूध पीते ही है। मतलब दिन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसा सुबह को भी नाश्ते में पराठे वगैरह खा रहे हैं या कुछ भी तो हम लोग दूध लेते हैं उसके साथ। पता नहीं, बस देखिए नुकसान देता होगा, मैं यूं नहीं कह रही कि नहीं देता होगा, बस हमारे यहाँ का ये रिवाज ही ऐसा हो रहा कि सभी लेते हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए भी मैंने दूध कर दिया है बॉर्नवीटा वाला, बिना बॉर्नवीटा के मेरे बच्चे दूध नहीं पीते। कभी हो जाता है कि हाँ चलो भाई दूध पीने का मन है और बॉर्नवीटा नहीं है तो शायद थोड़ा सा नाक मुंह बना के पी ले, लेकिन वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए दही मैंने जमा दी है, दूध को अच्छा तेज सा गर्म करके उसमें दही डाल के और कपड़ों से में लपेट के रख दिया, लेकिन आजकल के इस मौसम में दही जमाना बहुत मुश्किल हो रहा। तो जी खैर रात का ये टाइम था, होगी है अब सुबह, ये है संडे का दिन, और यहाँ पे मैं अपने करने लगी हूँ मॉर्निंग की सफाई। और जैसा मुझे काम करने होते हैं ना कुछ ये सफाई वगैरह वाले या कुछ भी, क्योंकि सुनीता तो आ नहीं रही और पता नहीं मुझे लगता भी नहीं कि वो आएगी या नहीं आएगी, फोन तो मैंने किया था पर उसकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। वो कह भी रही थी कि दीदी मैं अब बताऊंगी, तो अभी तक तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, बाकी उसकी इच्छा है जब वो आना चाहती है वो आ सकती है, तो तब तक तो देखिए खुद ही करना है। तो यहाँ पे मुझे करना था इस रूम का थोड़ा सा, क्योंकि ये बेड मतलब बेड भी नहीं है, ये ना बीचों बीच हो रहा था, और अलमारी भी मुझे अपनी वहां पे ठीक नहीं लग रही थी। ठीक भी नहीं, मैं यूं ही क्यों कहूँ, बीमारी तो आप मेरे है ही, आप सभी को ही पता है कि हाँ है बीमारी सामान खिसकाने की।
तो यहाँ पे इसको मैंने इधर कर दिया, उधर उधर पहले तो मुझे ये था कि चलो मैं हटा के इसको उधर से झाड़ पोंछ करके इसको मैं वापस वहीं पे ही रख दूंगी अलमारी को, बाकी कुछ नहीं करूंगी। फिर दिमाग ने खराब ने मेरा ऐसा हुआ दिमाग खराब कि नहीं भाई, जब बेड ये हट रहा तो इसको ऐसे डाल के देख ले तू। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, जो पीछे हमारी खिड़की है ना उसमें एसी लगा हुआ, और वो खिड़की ना बंद नहीं होती, और पर्दे भी हमारे इतने हैवी तो है नहीं कि भाई रुक जाए, तो हल्की फुल्की सी भी जो हवा चलती है ना उससे कमरे में इतनी ठंड हो जाती है बहुत ज्यादा। खिड़की नहीं बंद होती, ऊपर से पर्दे भी हल्के से, तो और हवा को वो रोक नहीं पाते ना, ठंड को रोक पाते। तो मुझे ये था कि अगर मैं बेड का सिरहाना उस साइड लगा दूंगी तो जो खिड़की और जो हवा है वो शायद कुछ हद तक जो ठंड है उसे मैं रोक पाऊं। मेरा दिमाग में ये थी चीज। तो इस तरीके से आप लोग भी कहते हैं कि दी आप बेड कैसे खिसकाते हो, तो मैं हाथों का जोर बहुत कम लगाती हूँ बेड पे, मैं अपने पैरों से जोर लगाती हूँ। पता नहीं, ये मुझे पता भी नहीं मैंने कैसे किया, मतलब मैं करती ऐसी हूँ ज्यादातर जब भी मैं बेड वगैरह खिसकाती हूँ ना। एक रूम से दूसरे रूम में पहुंचाने हैं तो देखिए वो खड़े ही करके ले जाने होते हैं, पर अगर रूम के रूम में ही मुझे चेंज करने हैं इधर से उधर उधर से इधर, तो फिर मैं पैरों से ही जोड़ लगा के उनको करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ना मैंने उधर कर दिया, तो मैंने कहा चलिए खिड़की थोड़ी सी बंद रहेगी और पर्दे अड़े रहेंगे तो शायद तब जाके कहीं थोड़ी सी जो ठंड है वो कम होगी। और इधर आपको दिख भी रहा होगा कि जो गेट है वहां से भी जाली वाला गेट उतारा हुआ है, आंटी ने उसकी जाली खराब हो रही थी ना, तो जब मैं यहाँ पे नहीं थी तो जब मेरे पीछे से ही उन्होंने गेट उतरवाया, पीयू के डैडी थे, तो तभी से ही वो गेट उतरा हुआ था वहां से। और उसमें से भी ठंड बहुत आती है हवा, क्योंकि जाली है तो थोड़ी सी देखिए रोक टोक हो जाती है, पर जाली ही नहीं है, गेट ही नहीं है, तो बहुत ठंड आती है। तो खैर मैंने इसको बेड को उधर कर दिया, मुझे नहीं पता था कि कितनी ठंड रुकेगी कितनी नहीं, अपनी तरफ से कोशिश की मैंने कहा चलो हो ही जाएगा, थोड़ा सा जो है पर्दा हो ही जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने बिछा दी है यहाँ पे ये बेडशीट जो थी, क्योंकि एक दिन पहले ये मैंने बिछाई थी तो मैंने चेंज नहीं करी। और जो अलमारी है उसको भी मैं इसके बेड के बराबर में करूंगी, बाद में इसको देखूंगी कि मुझे इसे यहीं पे ही रखनी है कहाँ रखनी है, क्योंकि बच्चों का क्या हो रहा है कि बच्चे, और हमें भी लगता है कि देखिए ठंड का मौसम है तो बच्चों को अलग लिटाते हैं तो ठंड लगती है, तो हमारा ये था कि चलो अब हम लोग एक ही रूम में लिटा करेंगे, बच्चे भी और खुद भी, क्योंकि जितने ज्यादा जन होते हैं ना तो कमरे में उतनी ज्यादा नुआच रहती है, हमें ऐसा लगता है। तो खैर देखिए यहाँ पे ये बेड जो है मैंने कर दिया, दूसरे रूम की भी मैं जो रजाई वगैरह है उनको उठा के चादर वगैरह झाड़ दूंगी, ज्यादा तो कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चे बस रात को लेटते लेटते हैं इस रूम में, दिन में तो वो जाते नहीं, ज्यादातर तो हम उसी रूम में रहते हैं, गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो ये रूम ज्यादातर हमारा जो है वो बंद ही रहता है, खुलता नहीं। कुछ इधर मंदिर है तो इधर मैं बच्चों को ज्यादातर आने जाने नहीं देती, क्योंकि फिर बच्चों का पता नहीं लगता, कई बार वो चप्पलों के साथ चले जाते हैं कैसे भी, तो इस रूम को मैं ज्यादातर बंद रखती हूँ। सामने की साइड से तो देखिए वैसे भी बंद ही हो गया है क्योंकि सोफा आ गया है सामने इसके, और ये मैंने जानबूझ के ही रखा है क्योंकि अंदर मंदिर की वजह से ही गेट खुला रहता है तो फिर आना जाना वहां से लगा ही रहता है, तो इसीलिए मैंने गेट ही बंद कर दिया। क्योंकि फिर वही है कि चप्पल वगैरह लेके जूते वगैरह लेके बच्चे भी खुद भी कई बार चले जाते हैं, और ठंड में नंगे पैर तो देखिए रहा नहीं जाता कि नंगे पैर रह ले, तो चप्पल वगैरह या जूते वगैरह डालना जरूरी होता है, तो इसी वजह से। तो खैर देखिए यहाँ पे बाहर जो सोफे हैं उनके कवर मैंने पहले तार दिए थे जब मैंने इन्हें इधर शिफ्ट किया, उसके बाद फिर मैंने इन पे ये दूसरे कवर डाल दिए हैं, और कुशन मैंने अभी नहीं उतारे, अभी तक मेरे यही नहीं कवर धोए गए जो मैंने उतारे थे, कपड़े ही इतने सारे हो जाते हैं रोज के रोज, तो समझ में नहीं आता, मैंने कहा अभी नहीं इनको उतारती। और ये देखिए ये कृष्णा ये लगा पड़ा है, ये आगे आगे घूमता रहता है मेरे। प्योर हुई ना जो है वो नहा ली थी, वो नहा के अंदर कमरे में बैठी हुई थी रजाई में, कपड़े वगैरह पहन रही थी, कृष्णा रह गया था नहाए बिना, तो इसको भी बाद में नहलाना था मुझे। तो यहाँ पे बस देखिए मैं लगा दूंगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा किचन में ठीक सा करूंगी, अभी किचन का भी काम मेरा रह रहा था। हाँ ये था कि संडे के दिन मैं बच्चों के लिए सुबह को कुछ हल्का फुल्का सा बना देती हूँ, ताकि अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो खा पी ले कुछ, बाकी काम मैं बाद में करती हूँ। फिर सुबह जैसे नमकीन जमे बना दी उनके लिए, या ब्रेड वगैरह हुआ या दूध वगैरह हुआ, कुछ भी मान लीजिए, तो इससे ये होता है कि बच्चों का पेट थोड़ा सा भरा रहता है, तो उन्हें ये नहीं होता मुझे कि नहीं मुझे कुछ फटाफट बना के देना उन्हें। और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा टाइम देखिए साफ सफाई वगैरह में लगता ही है। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं किचन में थोड़ी सी सेटिंग सी कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगी झाड़ू लगा रही हूँ, और बाहर बालकनी पे भी झाड़ू लग जाती है, तो झाड़ू लगाने के बाद बस वही अपना थोड़ा सा किचन का देखूंगी, और देखूंगी क्या बोलते हैं पोछा वगैरह मुझे लगाना है। तो खैर जी वीडियो रोकूंगी अभी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोगों की सजेशन जरूर दीजिए, भले ही मैं कमेंट की रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन कमेंट मैं सबके पढ़ती हूँ, तो अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।